हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पर क्लियरली दिख चुकी। बात करें फ्राइडे के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन 1% से भी ज़्यादा की तेजी नोटिस की गई है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ दिन की हाई की, 25 रुपये 91 पैसे का दिन का हाई बनाया। वहीं पर लो की बात करें, 25 रुपये 5 पैसे का लो बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 25 रुपये 18 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। सबसे पहले बात करने वाला हूँ प्रीवियस क्लोजिंग की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ थर्सडे को जो बाजार क्लोजिंग हुई थी, तो वहां पे इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 24 रुपये 90 पैसे के पास। और बात करें फ्राइडे ओपनिंग की, तो फ्राइडे के दिन जो इसकी ओपनिंग हुई थी 25 रुपया 50 पैसे के पास इसकी ओपनिंग हुई थी। उसके बाद देखा जाए तो तकरीबन 41 ये मूव किया, यानी कि 25 रुपये 91 पैसे का जो मूव किया वो इसका हाई हो गया। और वहीं पे मैं चर्चा करूँ लो की, तो जो फ्राइडे की जो ओपनिंग हुई थी उसके काफी नीचे आई, और उसी के नीचे इसने लो भी बनाया, और उसी के नीचे इसकी क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आपको सोच समझ के काम करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ पिछले एक साल से रिटर्न्स को लेकर, तो देखा जाए पिछले एक साल में तकरीबन 10.5% की निगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं पर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ पिछले एक महीने में, तो पिछले एक महीने में देखा जाए 4% की निगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसलिए तेजी को देखकर आपको ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए। सबसे पहले मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट के अंदर, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें, नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिल रहा है। ये जो जंप है कुछ ज्यादा बड़ी जंप नहीं है। ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा मार्जिन का प्रॉफिट मिल गया तो एकदम से इसके अंदर रॉकेट वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें, वहां पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर हमें जंप देखने को मिली है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रहे, वहां पर भी जंप देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बात करूँ इसके अंदर मार्केट कैप को लेकर, तो इसकी जो मार्केट कैप हमें देखने को मिली 12,832 करोड़ का मार्केट कैप ये हो चुका है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तकरीबन 1,829 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, एक के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस लेवल्स को देखकर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मैं बात करूं अगर सेक्टर पी को कंपेयर करने की कोशिश करूं स्टॉक पी से, तो ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक्स है, अभी भी ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। तकरीबन 32 के पी के पास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर सेक्टर पी की बात करें, ये तकरीबन 24 के आसपास है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग को लेकर, तो देखिएगा दो एनालिस्ट ने कवर किया और 50% की रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अगर टेक्निकल्स की हम लोग बात करें, चार्ट पे देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले डाउन साइड में बात करें, ये जो रेंज देख रहे हैं, ये रेंज इसके लिए एक सपोर्ट रेंज आता हुआ दिख रहा है। ये सारा लेवल्स जो आप देख रहे हैं, सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया। आप चाहते तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसकी रेंज की बात करें, तकरीबन 22 रुपये 29 पैसे के पास इसने लो बनाया था मार्च 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। और ऊपर के लेवल की हम लोग बात करें, तो तकरीबन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं 27 रुपये के हाई को टच किया। उसके बाद वापस इस स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, वापस इसके अंदर तेजी देखने को मिली, और वापस से कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ऊपर के लेवल पर बात करें, तो ये जो रेंज है, यही रेंज हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर आता हुआ दिख रही है। इसकी वैल्यू की बात करें, तकरीबन 27 रुपये 40 पैसे के पास आती हुई दिख रही है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर कल के दिन बात करें यानी कि फ्राइडे के दिन बात करें, ऊपर के लेवल से इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर थोड़ा समय में पीछे चल के चर्चा करें यहाँ पर, तो ठीक इसी लेवल के पास इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही थी। और उसके और थोड़ा पीछे चले हम लोग, तो यहाँ पर देखा जाए इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर भी रिजेक्शन देखने को मिली थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो रेंज है हमारे लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके अंदर निकालता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो 50 डे में की वैल्यू की बात करें, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही तकरीबन 25 रुपया 20 पैसे के पास। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 25 रुपया 18 पैसे के पास। तो देखा जाए अपने 50 डीएमए के एकदम काफी करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर बात करें वॉल्यूम की, तो लास्ट ट्रेडिंग
सेशन के दिन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 24% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर पिछले कुछ समय में हम लोग बात करें, यानी कि इस समय में हम लोग चले गए हैं मई 2025 की, तकरीबन 34 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर अभी यहाँ पे टेक्निकल्स की चर्चा करें तो टेक्निकल्स में किसी भी तरह की खरीदारी फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं बन रही है। अगर बात करें फंडामेंटल्स वाइज स्टॉक्स काफ़ी पसंद आता हुआ दिख रहा है। अगर बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड को लेकर, तो कहीं ना कहीं हर क्वार्टर में आपको 50 पैसे के आसपास का डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है ये कंपनी। अगर समय में थोड़ा पीछे चलकर चर्चा करें तो मैं चर्चा करने वाला हूँ तकरीबन इस लेवल के आसपास, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2025 के पास। तो एक 27 रुपया 19 पैसे के पास इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। सितंबर 2025 की बात करें, समय में थोड़ा आगे चलते हैं और मैं बात करने वाला हूँ लगभग आपका यहाँ पर दिसंबर 2025 की, यानी कि मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इसने तकरीबन 27 रुपया 19 पैसे का लो बनाया था। अभी हम लोग बात करें इस लाइन के आगे, अगर इसी लाइन को हम लोग एक्सटेंड करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही रेंज हमारे लिए एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखिएगा, उम्मीद है आपको क्लियरली दिख रही होगी। तो देखा जाए यही लेवल्स अब हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये लेवल्स हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा था, बट अभी बात करें यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर बड़े प्लेयर्स को इसकी क्वार्टर्स के नतीजे पसंद आते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 29 रुपये देखने को मिल रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें, मिनिमम एस्टिमेट 28 रुपये देखने को मिल रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 25 रुपये 18 पैसा। तो देखा जाए अपने मिनिमम एस्टिमेट के भी काफी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर फॉर्मो में नहीं आना, थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा।